पहली वेव में वैश्विक स्तर पर ऐसा रिपोर्ट आने लगी थी कि जो कोविड का वायरस है SARS-CoV-2 जिसको बोलते हैं, ये जानवरों जैसे कुत्ता है, बिल्ली है, शेर है, लोमड़ी है, हिरण है, इनको इन्फेक्ट कर रहा है। और जब उसी समय हमने तय कर लिया था कि भाई ये जो इंडिया की इतनी पॉपुलेशन है वो क्लोज कॉन्टेक्ट में रहती है एनिमल्स के, तो एनिमल्स में जा सकता है, उनके लिए वैक्सीन होनी चाहिए। तो हमने तैयारी तो शुरू ही कर दी थी, पहली वेव में शुरू कर दी थी। फिर कुछ फॉर्मेलिटीज़ थी, पर परमिशन वगैरह लेनी थी, तो वो करते करते दूसरी वेव आ गई जिसमें डेल्टा वेव एसोसिएटेड थी। तो जब डेल्टा वेरिएंट डिटेक्ट हुआ, सेकेंड वेव चल रही थी 2021 में, तो उसमें चेन्नई में कुछ जू में डेथ हुई, उनमें ये कोविड-19 SARS-CoV-2 डिटेक्ट हुआ। वो जो वायरस था वो सेम था जैसा ह्यूमन में जो डेथ करता है। तो हमने ये डिसाइड किया कि ये बहुत ज़्यादा, क्योंकि खतरनाक है, बहुत लीदल है, उसमें डेथ बहुत ज़्यादा होती है डेल्टा में एज कम्पेयर टू द वाइल्ड टाइप शुरू में आया था या ओमिक्रॉन। तो हमने ये डिसाइड किया कि डेल्टा वायरस को लेकर हम वैक्सीन बनाएंगे। वायरस हमने यहीं आइसोलेट किया था जो ह्यूमन के सैंपल जब हम टेस्टिंग कर रहे थे। तो इसको वायरस को हमने इनएक्टिवेटेड वैक्सीन बनाई जिसका नाम है एनकोवैक्स। तो ये वैसी वैक्सीन है जो अपनी स्वदेशी वैक्सीन है कोवैक्सीन। तो इसको हमने डेल्टा वेरिएंट यूज़ किया, उसके बाद में इसकी टेस्टिंग की, पहले लेबोरेटरी लेवल पे की, माइस में, रैबिट में, उसके जो नॉर्म्स चाहिए होते हैं टेस्टिंग के लिए। फिर उसके बाद में हमें सेना के कुत्तों में टेस्ट की, फिर हमने BSF के डॉग में की, और फाइनली फिर जो हमने सक्करबाग जो जू है जूनागढ़ में, उनमें लाइन्स और टाइगर्स में टेस्ट की। तो वैक्सीन बिल्कुल सेफ है, एकदम सुरक्षित है। इसमें जो डॉग्स हैं, रैबिट्स है, माइस है, और लाइन्स एंड टाइगर्स, और एक बहुत ही प्रभावशाली जो है प्रतिरोधी क्षमता, इम्यूनिटी, एंटीबॉडीज डेवलप करती है लगाने के बाद। तो ये जो वैक्सीन है ये अभी तैयार है। ये अमेरिका और रसिया के बाद में भारत तीसरा कंट्री है जिन्होंने अपनी स्वदेशी वैक्सीन बनाई है कोविड-19 की, जो जानवरों को उपयोग के लिए। तो ये जो प्राथमिक रूप से तो जो जू है उनमें बहुत उपयोगी होने वाली है, क्योंकि ये जो वैक्सीन है इसका इंपोर्ट के लिए कुछ प्रक्रिया चल रही थी। अब क्योंकि स्वदेशी वैक्सीन आ गई है तो हमें लगता है कि बाहर से वैक्सीन, हमें दूसरे देशों से वैक्सीन लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अभी हमारे पास जो है कैपेसिटी है 1500 डोज हम बना सकते हैं। जू की सप्लाई तो हम कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा लाखों में अगर डोज चाहिए होती तो हम टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करेंगे इंडस्ट्री को, तो इंडस्ट्री बनाएगी। लिमिटेड कैपेसिटी में हम यहाँ से दे सकते हैं। ऐसे बहुत सारे केस देखने को मिले हैं कि जैसे जानवरों से, अभी आपने कॉन्फ्रेंस में सुना होगा कि जानवरों से कोविड ह्यूमन में आया, फिर ह्यूमन से वापस जानवरों में चला गया, जिसको रिवर्स जूनोसिस बोलते हैं। अभी ऐसा रिपोर्ट है कि जो SARS-CoV-2 है उनमें जैसे कुत्ते बिल्ली में ज़्यादा गंभीर बीमारी नहीं होती है, थोड़ी माइल्ड आता है। जैसे ओमिक्रॉन है तो थोड़ा माइल्ड आता है, उनको टेस्ट भी नहीं करा तो पता नहीं लग पाता। तो उनसे वापस बैक टू ह्यूमन इन्फेक्शन भी मिल रहे हैं। तो इसलिए हम टोटल में देखना चाहें तो वन हेल्थ का कॉन्सेप्ट लगाना ही पड़ेगा। तो हमें वी हैव टू वैक्सीनेट द एनिमल्स एज वेल, जानवरों को भी टीकाकरण करना पड़ेगा जो हमारे संपर्क में है, अगर प्रभावशाली तरीके से हमें कोविड-19 को कंट्रोल करना है।